मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। क्या पढूं और क्या ना पढूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे एंड करूं। क्लासेस भी नहीं लगा पाया और जो क्लासेस लगाई उसका समझ भी कुछ नहीं आया। पेपर भी आने वाले हैं और अभी तक कुछ तैयारी भी हुई नहीं है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोविड की वजह से पिछले 3 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन मोड में गए हैं और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल परीक्षाओं के दिनों में ही पढ़ने पर विश्वास रखते हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम जानने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के 2017 के क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर हमें 80 मार्क्स का आने वाला है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो यानी ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। अगर आप यूनिट वाइज अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का भी काम आपके लिए आसान हो जाता है। पहला प्रश्न देखते हैं। गौरबटू की अवस्था कितनी थी? 16 साल। अगला प्रश्न है, योगी राज ने प्रथम समाधि कब लगाई थी? युधिष्ठिर के समय में। अगला प्रश्न है, गजनी किसकी राजधानी थी? महमूद गजनवी की। अगला प्रश्न है, पुष्प संग्रह का उद्देश्य क्या था? ब्रह्मचारी गुरु की संध्या उपासना के लिए पुष्पों का संग्रह उनके शिष्यों गौरवटु, श्यामवटु आदि के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचनाएं कितनी हैं? 3 हैं। नाम नहीं पूछे गए तो बताने की भी आवश्यकता नहीं, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स? 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। अगला प्रश्न है, पृथक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, शैशवम प्रभृति को शुद्ध कीजिए। प्रभृति के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये बनेगा शैशवात। तो इस तरीके से आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवराज विजय के आधार पर 2 गद्यांशों का सरलात कीजिए। और यहाँ पे भी लगभग आपको 50% चॉइस होंगी। 4 गद्यांश दिए गए हैं और आपको 2 गद्यांश करने हैं, तो जो सरल लगे आप वो कर सकते हैं। और लिखने का तरीका तो आप सबको पता ही है कि सबसे पहले आप प्रसंग लिखते हैं,
जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम बताते हैं। तो यहाँ पे लेसन का नाम है शिवराज विजय और इसके राइटर कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। उसके बाद हम अवतरण लिखते हैं, जिसमें एक पंक्ति में आप बताएंगे कि इस गद्यांश में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद हम उसका अर्थ बताएंगे, जिसे आप सलात या अर्थ हेडिंग डाल सकते हैं, जिसमें गद्यांश का सामान्य अर्थ होगा। और उसके बाद व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है, पर कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला गद्यांश है, अहो चिर रात्राय सुप्तोहम। यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पे ब्रह्मचारी गुरु का शिष्य है गौरबटु जब देर से उठता है तो पश्चाताप से भरकर कहता है कि अहो चिर रात्राय सुप्तोहम, अरे चिर रात्राय, मैं रात को बहुत देर तक सुप्तोहम सोया रहा, स्वप्न जाल परतंत्रेणेव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः। स्वप्न के जाल में फंसकर, निद्रा के जाल में फंसकर महान पुण्य, अत्यंत पुण्यशाली समय को मैंने अतिवाहिता व्यतीत कर दिया। संध्योपासन समयो यम अस्मद गुरु चरणानाम, ये हमारे गुरु जी का संध्या उपासना का समय है। तत्सपदी अवचिनोमी कुसुमानी, तो शीघ्रता से, अवचिनोमी माने तोड़ता हूँ, कुसुमानी फूलों को, तो जल्दी से फूलों को तोड़ता हूँ। इति चिंतन, ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके, कदली दलम एकम आकुंच, कदम एक केले के पत्ते को तोड़कर, आकुंच माने तोड़कर, तृण शकलई और तिनकों के टुकड़ों से, संधाय जोड़कर, पुटकम विधाय, पुटकम कहते हैं दोना, दोना बनाकर, पुष्पवचयम कर्तुम आरेभे, उसने फूलों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। तो इस गद्यांश में प्राचीन ब्रह्मचार्य आश्रम की झलक हमें दिखाई देती है, तथा एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कर्तव्य भाव भी यहाँ दिखाई देता है। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला गद्यांश देखते हैं, और ये बुक में हमारे पास 18वां पैराग्राफ है। अथ कन्या के, इसके पश्चात वह कन्या। तो यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु उस डरी हुई बालिका की प्राप्ति की कथा योगी राज को बता रहे हैं। अथ कन्या के, इसके पश्चात कन्या के, हे बालिके, माँ भयशी, डरो मत, हे पुत्री, त्वाम मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, ताकि तुम्हें माता पिता के पास पहुंचा देंगे। हे दुहिते, हे पुत्री, खेदम माँ वह, दुखी मत हो भगवती। हे देवी, भूंगस्व किंचित, कुछ खा लो, पिब पय, कुछ जल पी लो, कुछ दूध पी लो। पय का अर्थ दूध और पानी दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। एते तव भ्रातरः, ये सब तुम्हारे भाई हैं। यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः, जैसा तुम कहोगी वैसा ये सब करेंगे। मास्मः रोदनई प्राणान संशय पदवी आरोप्य, बहुत अधिक रोने से अपने प्राणों को संशय में, संदेह अवस्था में मत पहुंचाओ। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला गद्यांश देखते हैं में, और ये हमारे पास बुक में 38वां पैराग्राफ है। तम आरभ्य अद्य अवधि राक्षसा एव राज्यम आकर्षु। यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को भारत में चले आ रहे यवन राज्य का इतिहास बताते हुए कह रहे हैं कि तम आरभ्य अद्य अवधि राक्षसा एव राज्यम आकर्षु, कि उस कुतुबुद्दीन से लेकर अद्यावधि आज तक इन राक्षस यवनों ने ही भारतवर्ष पर राज्य किया है। दानवा एव च दीनान अदीदलन, वे मुसलमान राक्षस ही दीन भारतीयों का अदीदलन माने क्रूरता पूर्वक वध कर रहे हैं। अभूत केवलम अकबर शाह नामा, यद्यपि गूढ़शत्रु भारतवर्षस्य
तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च। अभूत केवलम, केवल अकबर शाह नाम का राजा जो गूढ़ शत्रु भारतवर्ष से, जो भारत का गूढ़ शत्रु था, तब भी शांति प्रियो, फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वत प्रियश्च, और विद्वानों से स्नेह भाव रखता था। यैव प्रपौत्रो मूर्तिमद इव कलियुग गृहीत विग्रह इव चाधर्मः औरंगजीवः संप्रति दिल्ली वल्भताम कलंकयति। और इसी अकबर का प्रपौत्र यानी पुत्र का भी पुत्र मानो कलयुग का मूर्ति शरीर धारण किए हुए है। गृहीत विग्रह इव च अधर्मः, और अधर्म का शरीर भी धारण किए हुए है। ऐसा औरंगजीव, ऐसा आलमगीर उपाधि वाला औरंगजेब संप्रति इस समय दिल्ली वल्भताम कलंकयति, दिल्ली के शासक को कलंकित कर रहा है। पर ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला गद्यांश देखते हैं, और ये हमारे पास बुक में 28वां पैराग्राफ है। भगवन धम्भोली घटितेयम रसना। यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु तत्कालीन भारतवर्ष की दुर्दशा पर दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये रसना, यह जीवा मानो तंबोली वज्र की बनी हुई है। या दारुण दानवो उदंत उदीर्णई न दीर्यते, जो भयंकर दानवों के समाचार को कहने से दीर्यते नहीं फट जाती है। लौ सारमयम हृदयम, हृदय, और यह हृदय कठोर लोहे का बना हुआ है। यत् संस्मृत्य यावनान पर सहस्रान दुराचारान शतधा न भिद्यते भस्माच न भवति। यवनान, और मुसलमानों के पर सहस्त्रात हजारों अत्याचारों को संस्मृत्य याद करके भी शतधा न भिद्यते, सैकड़ों टुकड़ों टुकड़ों में नहीं हो जाता है। भस्माच न भवति, और जलकर भस्म भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु तत्कालीन भारत की दुर्दशा पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है सुक्ति से संबंधित में, और शिवराज विजय में लगभग 5 से 6 सुक्तियों का ही कार्य है, और वो भी बहुत अधिक सरल है, और इसमें मार्क्स लेने भी बहुत आसान है। लिखने का तरीका वही है कि आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, और उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि इस सुक्ति में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद अर्थ, पश्चात उस अर्थ को आप एक्सप्लेन करेंगे, और व्याकरण और विषय संबंधित अंशों को भी आप जोड़ सकते हैं, पर कंपल्शन नहीं है। पहली सुक्ति है, जब आपके इस लेसन का आरंभ होता है, तो इस उपन्यास का आरंभ होता है, और उस मंगलाचरण का पहला ही श्लोक है, पहले ही सुक्ति है, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, कि भगवान विष्णु की माया भगवती है, ऐश्वर्यशालिनी है, जिससे यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण गतिशील संसार क्या है, सम्मोहितम, मोह से भरा हुआ है। यह सुक्ति श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। इतना आपने ये प्रसंग में ऐड करना है, और फिर आप सुक्ति को एक्सप्लेन करेंगे। अगली सुक्ति देखते हैं। विजयताम शिव वीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा। पर ब्रह्मचारी गुरु छत्रपति शिवाजी के बारे में योगीराज गुरु से प्रश्न करते हैं। तो तब योगीराज गुरु छत्रपति शिवाजी के लिए क्या बताते हैं कि विजयताम शिव वीरः, कि वीर शिवाजी की जीत हो, वीर शिवाजी विजय को प्राप्त करें। सिद्धियंतु भवताम मनोरथाम, और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होवे। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे, और फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा प्रश्न है शिवराज विजय के लेखक का परिचय। कौन है इसके लेखक? अंबिका दत्त व्यास। उनके जीवन संबंधित वृतांत, उनकी रचनाएं, साहित्यिक परिचय आदि को आप यहाँ बताएंगे, और ये प्रश्न है आपके पास 8 नंबर का।
और उसके साथ चॉइस में हमें दिया है प्रथम निश्वास का सार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अधिकतर सभी पेपरों में ये दोनों क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करें। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है योगी राज का चरित्र चित्रण, जिसमें आप उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, और ये भी प्रश्न आपके पास 8 नंबर का है। और इसके साथ चॉइस में दिया गया प्रश्न है यवनकालीन भारतीय दुर्दशा का वर्णन कीजिए, यानी जब भारतवर्ष पर महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन और औरंगजेब ने अत्याचार किए, उन अत्याचारों का आपने यहाँ पर वर्णन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, यानी ये 16 नंबर का कार्य है आपके पास। कई बार आपको राइटर के नाम से दे दिए जाते हैं और कई बार उनकी रचनाओं के नाम से दे दिए जाते हैं, इसलिए किसी भी तरीके से दिए लिखने का तरीका वही रहेगा। ठीक है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर आप पंचतंत्र से संबंधित वृतांत बताएंगे कि 5 तंत्रों का वर्णन है। लघु लघु पशु कथाओं के माध्यम से प्रत्येक मानव को शिक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट और इनकी 2 रचनाएं हैं हर्षचरितम और कादम्बरी। इन्होंने गद्य काव्य की दोनों विधाओं पर रचना लिखी है। जयदेव, इनकी रचना का नाम है गीत गोविंद, जिसके 12 सर्ग हैं और जो 24 खंडों में विभक्त है। महाभारत, जिसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत में 18 पर्व हैं और महाभारत को 3 भागों में बांटा गया, जय, भारत और विजय। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। तो इस तरीके से आपने इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं षष्ठी अथवा पंचमी भक्ति के संदर्भ में उपपद विभक्ति को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपने षष्ठी विभक्ति के नियम बताने कि कहाँ कहाँ पर इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और फिर उनको उदाहरणों से सिद्ध करना है। जैसे संबंध के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, स्मृति के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, उपरि, अधः, इन सब के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तुल्य, सदृश, इन शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ नियम लिख के आप उसे उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार आप पंचमी विभक्ति के नियमों को बताएंगे कि जहां पर अलग होने का भाव होता है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उत्पन्न होना, प्रकट होना, इनके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वही के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आप कुछ नियम लिखकर उन्हें उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कार्य आपके पास 5 नंबर का है। अगला प्रश्न देखते हैं किन्हीं 2 का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर आप एक सही लिखते हैं तो 2.5 नंबर आपको मिलेंगे, यानी ये 5 नंबर का कार्य है। विते, जिसका अर्थ है बिना, और इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया? 2 का वाक्य में प्रयोग करना है, ना तो इसका अर्थ बताना है ना ही विभक्ति बतानी है, सिर्फ वाक्य में प्रयोग करके ही बताना है। जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स। ऋते, पंचमी विभक्ति के साथ इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही। अगला देखते हैं सदृश। तुल्य सदृश, इसका अर्थ है समान, और इसके योग में तृतीया और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामेण, तृतीय विभक्ति लगाइए, अगर षष्ठी लगेगी तो रामस्य, रामेण सदृश या फिर रामस्य सदृश क अस्ति, कौन है। अगला देखते हैं निक्षा। अभित, परित, समया, निक्षा, हा प्रति, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और निक्षा का अर्थ होता है पास। वाक्य बनाइए। ग्रामम निक्षा विद्यालयम अस्ति, कि गांव के पास विद्यालय है। तो इस तरीके से आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किन्हीं 6 को शुद्ध करना है, और ये शुद्ध अशुद्ध का कार्य स्टूडेंट तभी आप कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप, धातु रूप और विभक्ति संबंधित नियम याद होंगे। पहला देखते हैं अग्नौ तुल्य।
तुल्य सदृश्य के योग में तृतीय और षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। अग्निना भी बन सकता है और अगणे भी बन सकता है। अगला देखते हैं विष्णुम नमः। नमः के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये बनेगा विष्णवे नमः। अगला देखते हैं शास्त्र से कुशल। कुशल, प्रवीण, शोण, निपुण इत्यादि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये बनेगा शास्त्रे कुशलः। अगला देखते तस्मै आगतः सहगता। एक कार्य के साथ जब दूसरा कार्य होता है और पहले वाले कार्य में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर बनेगा तस्मिन आगते, कि उसके आने पर वह चला गया। अगला देखते हैं वृक्षात ऊपरी। ऊपरी के योग में षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये बनेगा आंसर वृक्षस्य उपरी। अगला देखते हैं रामेभ्य कृष्ण श्रेष्ठ। जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ये बनेगा रामात कृष्णः श्रेष्ठः। अगला देखते हैं रामे विना। विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और सबसे सरल है द्वितीय विभक्ति, तो लगाइए रामम विना। अगला देखते हैं धनस्य ज्ञानम गुरुतरम। यहाँ भी तुलना की जा रही है तो ये बनेगा धनात ज्ञानम गुरुतरम, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं स्वाहा देवस्य। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम व षट इनके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है और ये बनेगा स्वाहा देवाय। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको शुद्ध शुद्ध का कार्य करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। कितनी चॉइस आई है, कितनी ग्रामर आई है, तो आपने क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही सभी उत्तर देने हैं। और व्याकरण संबंधित जितना भी कार्य आपसे पूछा जाए तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको चॉइस के अलावा भी आता है तो आप कंप्लीट उसको करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।